Hello बच्चों, let us read the question. The question says at diakinesis a myocyte has 10 pairs of chromosome. The chromosome number expected in each nucleus is A 10 at the end of first division and 5 at the end of second division, B 10 at the end of first division and 10 at the end of 5 division, C 5 at the end of first division and 5 at the end of second division, and D option is 20 at the end of first division and 10 at the end of second division. So the key concept involved in this question is a knowledge of a process known as meiosis. देखो हमें पता है meiosis के बारे में सब कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ से जो है वो घट जाता है. तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है meiosis जो हमारा है वो दो पार्ट्स में होता है. देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सपोज मेरे पास कोई एक डिप्लॉयड सेल था, राइट यहाँ पे मियोसिस दो पार्ट में होगा. पहली बार जब मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो मैं कहती हूँ कि मियोसिस फर्स्ट जो हमारा होता है इट इज़ द रिडक्शनल डिवीजन. असली रिडक्शन जो हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में, दैट इज इन द मियोसिस फर्स्ट स्टेज. ठीक है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है और फाइनली दो सेल्स बनेंगे विद द हैप्लॉइड कंटेंट. जबकि जो मियोसिस सेकंड होता है, जो दूसरा पार्ट होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वेशनल डिवीजन. वहाँ पे सेल तो डिवाइड करेगा लेकिन क्रोमोसोम जो है उसमें फर्दर रिडक्शन नहीं होगा. ठीक है, साइटोकाइनेसिस बेसिकली होगा, सेल डिवाइड करेगा बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वल रहेगा. यानी मैं कहती हूँ दिस इज एक्चुअली इक्वेशनल डिवीजन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल डिवाइड कर रहा है. तो फाइनली मैं कहूँगी तो यहाँ पे भी हमें क्रोमोसोम नंबर उतना ही मिलेगा, बस सेल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. हमें बोला गया मियोसाइट. सबसे पहले तो बता दें कि मियोसाइट होता क्या है. भाई मियोसाइट वो सेल है विच इज अंडरगोइंग द मियोसिस. सेल अंडरगोइंग द मियोसिस. साइट is a word used for cell and myo is the meiosis. The cell undergoing meiosis is known as myocyte. तो ये हमें बताया कि डायाकाइनेसिस, सबसे पहले डायाकाइनेसिस क्या है, प्रोफेज का लास्ट स्टेज है जहाँ पे टर्मिनलाइजेशन, बेसिकली क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्जमाटा टेक प्लेस. ठीक है, और इसके बाद हम मेटाफेज में एंटर करते हैं. तो डायाकाइनेसिस यानी प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज पे बेसिकली क्या है हमारे पास, 2n इज इक्वल्स टू, कौन सी कंडीशन है, 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. यानी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे 2n इज इक्वल्स टू, आई कैन से देयर आर 20 क्रोमोसोम. Right, there are 2n is equals to 20 chromosomes are present in diakinesis. अब देखो, फर्स्ट डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ होने वाला है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फर्स्ट डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम नंबर बचेगा दैट विल बी 10. ठीक है, आफ्टर फर्स्ट डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर विल बी 10. फर्स्ट डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर विल बी 10, क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शनल डिवीजन था. ठीक है, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, जबकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाला है आफ्टर द मियोसिस सेकेंड. ठीक है, तो दिस विल बी अ इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, तो देयर विल बी n इज इक्वल्स टू 10. यानी मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट डिवीजन के बाद भी 10 ही रहेगा और सेकेंड डिवीजन के बाद भी ये 10 ही रहेगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 10 एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन and 10 at the end of second division. That is option B. I hope you understood it well. All the best. Thank you.